वालेकुम, डॉक्टर अदर मंजूर हेयर। एक बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ, वो है पल्सेस पैराडॉक्सेस। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट या कार्डियक टेम्पोनेट। तो इस सिचुएशन के अंदर पल्सेस पैराडॉक्सेस वो जो है एक इम्पोर्टेंट साइन है। तो बहुत से लोग इसको पल्स समझते हैं, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली पल्सेस पैराडॉक्सेस क्या है? बेसिकली हमारी एक फिजियोलॉजी है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंस्पायरेशन के ऊपर जो होता है वो 10 मिलीमीटर ऑफ Hg कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन। यानी जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर Hg कम होता है एज कम्पेयर टू जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं। अब कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर ये होता है कि जो हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसके दरमियान जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। यानी किसी बंदे को ट्रामा की वजह से भी हो सकता है या किसी बंदे को किसी हार्ट की डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है जिसको पल्सेस पैराडॉक्सेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जैजरेशन हो जाती है, यानी वो जो इंस्पायरेशन के दौरान जो 10 मिलीमीटर ऑफ Hg नॉर्मल कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन, इस कंडीशन के अंदर वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा कम होता है, यानी 20 मिलीमीटर ऑफ Hg या 30 मिलीमीटर ऑफ Hg कम होता है। यानी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे तो जो कार्डियक टेम्पोनेट होगा उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंस्पायरेशन के दौरान 20 मिलीमीटर Hg या 30 मिलीमीटर ऑफ Hg कम होगा, जबकि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर वो एटलीस्ट 10 मिलीमीटर Hg तक होता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मैं आपको उसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। होता ये है कि हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो गया है। अब जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है, इंस्पायरेशन के दौरान ये होता है कि जो पेशेंट का जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, यानी राइट हार्ट उसका जो है वो ज़्यादा फिल होता है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि उसको कार्डियक टेम्पोनेट है, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड नहीं करता, तो जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड ज़्यादा आता है। तो वो क्या कहता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है और राइट साइड की फीलिंग ज़्यादा हुई है इंस्पायरेशन के ऊपर, क्योंकि प्रीलोड ज़्यादा है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही जो है वो बाहर आउट होता है। इसकी वजह से पेशेंट का जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। थैंक यू सो मच।